चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 103 जो है वही खतरनाक सवाल है जिसके बारे में बात कर रहे थे अभी, है ना, तो उसको बाद में थोड़ा करवाएंगे। अभी सिंपल सवाल कर लेते हैं। इसमें बोला गया है कि यदि किसी समबाहुभुज का एक बाह्य कोण, एक एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है ना, ध्यान से समझते जाइएगा। एक एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे 40 है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यही होता है फार्मूला। लेकिन इसके लिए पहले हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालने पड़ेंगे, यानी n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब चूंकि एक्सटीरियर एंगल दिया है, तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते हैं, 360 डिवाइड बाई n होता है। ये 40 है, e की वैल्यू 40 है, तो ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाई n। क्या यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। n इधर आ जाएगा, 40 नीचे चला जाएगा, तो n की वैल्यू हो गई 9, है ना, 360/40 यानी कि 9 आ गया। अब इसमें आप नंबर ऑफ डायगोनल्स में रख सकते हैं, तो ये होगा 9, फिर 9 माइनस 3 यानी कि 6 डिवाइड बाई यहाँ पर 2, मतलब यहाँ पे आ गया आपका 9 3 27। 27 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी? 27 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। चलिए इस सवाल को देखिए, मामूली मत समझिएगा इस सवाल को, एक लाइन का दिख रहा है तो आसान होगा, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। कह रहा है कि यदि किसी समबाहुभुज का एक इंटरनल एंगल इतना दिया गया है तो उसके 7 बाह्य कोणों का योग कितना होगा। ये जो 7 दिया गया है ये नंबर ऑफ साइड नहीं दिया गया है, हमें 7 ठो इंटरनल एंगल का सम चाहिए, है ना। तो सबसे पहले एक ठो एक्सटर्नल एंगल निकालना पड़ेगा, यानी एक एक्सटीरियर एंगल चाहिए, एक बाह्य कोण चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, और नंबर ऑफ साइड कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आपको इंटरनल एंगल दे रखा है एक ठो। तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला आपको बताया गया था, I इज इक्वल टू क्या होता है 180 माइनस 360/n, यही ना होता है। इसे से निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। तो इंटरनल एंगल आपको 156 दिया तो इसके जगह पे 156 होगा, ये हो गया 156। एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बता रहे हैं। ये हो गया 180 माइनस यहाँ पे 360 डिवाइड बाई n। 360 डिवाइड बाई n को इधर ले आइए तो यहाँ पे हो जाएगा 360/n इज इक्वल टू 180 माइनस 156, यानी कि कितना हो गया 24 हो गया, है ना। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 360/24। 360/24 आपका 15 आ जाता है, यानी n इसमें कितने होंगे आपके 15 हो जाएंगे। 15 डिग्री नहीं, सॉरी 15 साइड्स इसमें होंगे। अब साइड्स हमें पता चल गया तो एक एक्सटीरियर एंगल निकालिए। तो एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे 360 डिवाइड बाई n, और 360 डिवाइड बाई n अगर देखें तो n कितना है यहाँ पे 15 है, तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। वैसे भी अगर आप यहीं से देखते तो भैया 360 डिवाइड बाई n यानी कि एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का है 24 डिग्री का है कि नहीं। तो अगर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का है तो हमें पूछा गया है 7 ठो एक्सटीरियर एंगल का सम। तो अच्छा यहाँ पे 24 होगा ना, 25 लिख दिए हैं, ये 24 होगा 24 डिग्री। तो एक ठो अगर 24 डिग्री का है तो 7 ठो कितने होंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 24 इंटू 7, 4 7 28, 7 दूना 14, 2 16, यानी 168 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगर एक एक्सटर्नल एंगल ई है तो हमारे पास 7 एक्सटर्नल एंगल का सम पूछा गया तो यानी 7e होगा। तो 7e का मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल भी आप लोग यहाँ पे देख सकते थे। 7 दूना 14, 16 हो गया, नहीं कटेगा ये 7 से। 7 दूना 14, 2 बचा 25, नहीं कटेगा 7 से। ये तो 7 से कट ही जाएगा, 7 दूना 14, 2 बचा 28, 7 चौके 28। ये 7 दूना 14, फिर 3 हो गए, ये भी 7 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 7 से यहाँ पर डिविजिबल है, ऑप्शन नंबर सी। दोनों तरीके बता दिए हैं। शॉर्टकट मेथड ये है कि 7 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और अच्छे से लगाना है तो ये वाला तरीका अपने पास है।
नंबर ऑफ डायगोनल्स इसमें भी निकालने हैं, ठीक है। एक समबाहुभुज है, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री दिया गया है, 24 डिग्री दिया गया है। और अगर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री दिया है तो एन कितना होगा हमारा 360 डिवाइड बाई ई, है ना, एक्सटीरियर एंगल। तो 360 डिवाइड बाई यहाँ पर 24 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 के बराबर, ठीक ना। अब सुनते जाइए, यहाँ पे ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है 15, तो यहाँ रखिए 15 इंटू 15 माइनस 3 यानी कि 12 और डिवाइड बाई यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया 6 कट के 15 छक्के 90 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ गए होंगे, ऐसे सवालों में अब आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, एक नियमित बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन, समबहुभुज जिसको कहते हैं, कोई भी आंतरिक कोण बाहरी कोण से 120 डिग्री अधिक है, तो इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। ये बढ़िया प्रश्न है ना। इसमें बोला गया है कि जो इंटरनल एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल से कितना अधिक है, 120 डिग्री अधिक है, ठीक है, 120 डिग्री अधिक है। यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। अब समझिए कि यहाँ पे हम आपसे पूछें कि इंटरनल माइनस एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना होगा, 120 डिग्री, है ना। और एक चीज़ आपको बताया गया है कि इंटरनल, एक ठो इंटरनल प्लस एक ठो एक्सटर्नल मिलकर टोटल दोनों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पता है कि नहीं, एक इंटरनल प्लस एक एक्सटर्नल दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाता है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। तो अब देखिए, दो इक्वेशन बन गए हैं आपके पास। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए, तो I माइनस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 120 डिग्री हो जाएगा। हम यहाँ पे n की वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो या तो इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए या एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए। अगर आप एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं तो n की वैल्यू निकालना आसान होगा। यहाँ से एक्सटीरियर एंगल बताइए कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा इन दोनों को घटाकर आधा, है ना, क्योंकि e की वैल्यू निकाल रहे हैं। I की वैल्यू निकालते, इंटरनल निकालते तो यहाँ पे जोड़ के आधा कर देते, तो एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिवाइड बाई यहाँ पर 2 यानी ये हो गया अपने पास 30 डिग्री। एक एक्सटर्नल एंगल या एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा। हमें n चाहिए, तो n की वैल्यू क्या होती है बताइए, एक्सटीरियर एंगल के केस में 360 डिवाइड बाई ई, और e कितना है 30 है यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12, है ना। और अगर अब 12 आ गई है तो हमें विकर्णों की संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। कितना होता है, n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। n कितना है 12 माइनस 3 9 डिवाइड बाई यहाँ पर 2, तो 6 नहीं हो 54 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आ गई होगी बात कैसे कैसे सवालों को लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी तगड़ा प्रश्न है। एक समबहुभुज में 65 डायगोनल्स हैं, यानी नंबर ऑफ डायगोनल आपको दे दिया गया है, तो इसके अंतः कोणों का योग क्या होगा। चलिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों अपने पास, 65 इज इक्वल टू ये होगा n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यही होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक ठो, ठीक है। तो 2 को इधर ले आते हैं, है ना, 2 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 130, कितना होगा 130 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर n है और यहाँ पर n माइनस 3 है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक मत बनाइएगा, द्विघात समीकरण मत बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत साफ तौर पर दिख रहा होगा कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए। आप देखिए कि n है और n माइनस 3 है, इन दोनों के बीच में 3 का अंतर है कि नहीं, n और n माइनस 3 में 3 का डिफरेंस है, और उन्हीं 3 के डिफरेंस वालों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। तो 130 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए जिनके बीच में 3 का अंतर हो, है कि नहीं। तो हम इस 130 को 10 और 13 लिख सकते हैं, या 13 और 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 13 और 10, 13 इंटू 10 आपका 130 होता है। हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा रहे हैं, है ना। तो n की वैल्यू अगर 13 लेते हैं तो यहाँ 13 होगा, यहाँ 13 माइनस 3 10 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो 13 है यही आपका n का वैल्यू है, पता चल गया, ठीक है। अब n की वैल्यू हमें मिल चुकी है। इंटरनल एंगल्स का सम कितना होगा, तो पहले एक इंटरनल एंगल निकालिए। तो इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 180 माइनस 360 डिवाइड बाई n, और n कितना है यहाँ पर 13 है, ठीक है, ये 13 है। अब ये कटेगा तो है नहीं, कटेगा नहीं यहाँ पे, तो जब नहीं कटेगा तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। यहाँ पे एक ठो इंटरनल एंगल पता चल गया है, एक ठो इंटरनल एंगल पता चल गया है ना।
आपको सभी इंटरनल एंगल का सम चाहिए। तो टोटल कितने इंटरनल एंगल होंगे, जितने साइड होंगे, यानी एन आई निकाल लेंगे, एन इंटू आई निकाल लेंगे। मतलब इसमें भी एन से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 13 से मल्टीप्लाई करना है। सब जगह 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, है ना। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 180 माइनस इसमें 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 360 डिवाइड बाई 13 इंटू 13, है ना। हमने 13 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें सभी इंटरनल एंगल का सम चाहिए था। एक इंटरनल एंगल जो है वो ये है, हमें सभी का चाहिए। तो सभी कितने इंटरनल एंगल होंगे, जितने साइड होंगे, और साइड कितने हैं, 13 है, तो 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, ठीक है। बस यहाँ पे ये 13 से 13 आपका ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 इंटू 18 और माइनस यहाँ पे 360। कॉमन लिया जाए कुछ तो बिल्कुल ले सकते हैं। 180 अगर कॉमन ले लें हम तो यहाँ बचेगा 13, यहाँ बचेगा 2, तो 13 माइनस 2 11 हो गया, 11 इंटू 180 हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान हो गया, है ना। तो 1980 1980 ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशन भी करना है आपको। आगे चलिए अगले सवाल पर। एक तो ये बीच में बेचारा अलग टाइप का सवाल आ गया है, इसको भी थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या बोला गया है इसमें कि दो संपूरक कोणों का माप का अनुपात 3 और 7 के रेशियो में है। दोनों कोणों में से बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। बड़ा कोण यहाँ पे आपका 7 है, तो 7 से कटने वाला हमारा आंसर होगा। 7 से ये आपका नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये आपका 7 से कटेगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। भाई 7 एक कम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56 कट गया, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लगाना कैसे है, संपूरक कोणों का टोटल कितना होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का रेशियो में अगर टोटल देखा जाए तो 10 है। इस 10 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 180 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, है ना। 7 यूनिट की वैल्यू चाहिए, बड़ा कोण चाहिए, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी होगी, 18 इंटू 7 हो जाएगा, तो 18 सत्ते 126, ठीक है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन। एक समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड्स हमें निकालने हैं। इसका प्रत्येक अंतः कोण आपका 165 डिग्री दिया है। फॉर्मूला पता है ना इंटरनल एंगल का, तो इंटरनल एंगल यानी 165 इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन एन, यही होता है इंटरनल एंगल का फॉर्मूला। 360 अपॉन एन को इधर ले आइए तो 360 बटा एन हो जाएगा। 180 उधर ले जाके घटा दीजिए तो 15 आ जाएगा। ये हो गया 15 आपका, यानी एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 360 बटे 15 यानी 24 होगा, है ना। तो 24 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखिएगा, थोड़ा सा घुमाने का प्रयास किया गया है, जो कि ग्रुप डी का सवाल है तो बढ़िया होगा। एक समबाहुभुज में 2n भुजाएं हैं, n नहीं 2n है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी n के बारे में लिखेंगे तो n को n ना लिख के वहाँ पे 2n लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 2n है। तो बस ये याद रखना है। फिर कह रहा है कि दो एडजेसेंट साइड्स के बीच का कोण कितना होगा। दो संगत कोणों के बीच या आसन्न भुजाओं के बीच में एंगल कितना होगा। तो दो आसन्न भुजाओं का मतलब क्या हुआ, इंटरनल एंगल आपको पूछा जा रहा है। अरे भाई, अगर हम ट्रायंगल ही बनाते हैं इस तरीके से तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट साइड्स हुए, ये वाला और ये वाला, तो इनके बीच का एंगल क्या कहलाएगा, इंटरनल एंगल ही ना कहलाएगा। तो हमें जनरली यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटरनल एंगल पूछा जा रहा है। इंटरनल एंगल का फॉर्मूला बता लीजिए कितना होता है। इंटरनल एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 360 अपॉन n, नंबर ऑफ साइड, लेकिन नंबर ऑफ साइड इसमें क्या है, 2n है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n। बस आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना होगा, ये कट गया आपका 180 बार में और 180 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे है 1 माइनस 1 अपॉन n और बाहर 180 हम लोग निकाल लेंगे। आसान था, है ना, आसान था। 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 180 डिग्री, तो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला बनाना सीखिए, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं। सवाल आसान है लेकिन नंबर ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन तरीका बताएंगे तो आपको आराम से नंबर पता चल जाएंगे। n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 665 दिया गया है। n का मान कितना होगा, तो आपका जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है यानी 665, ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, और डिवाइड बाई 2 को आप इधर ले आइए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना होगा, 1330 हो जाएगा, है ना। और इज इक्वल टू यहाँ पे हुआ n इंटू n माइनस 3, ठीक है। 1330 का मतलब क्या हुआ, 1330 का मतलब क्या हुआ, है ना, 665 600 ठीक है, और 65 का डबल 130 हो जाएगा, तो 1330 हो गया, सही है। अब हमें नंबर्स ढूंढने हैं, प्रोडक्ट नहीं करना भाई, क्वाड्रेटिक में मत जाइएगा, है ना, फंस जाएंगे उसमें। तो n की ऐसी वैल्यू देखनी है
और उसमें 3 घटाने पर, यानी कि ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनमें 3 का डिफरेंस हो और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 1330 के बराबर। तो अब 1330 को तो तोड़ा नहीं जा सकता ऐसे, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, है ना। क्या दिमाग लगाएंगे, इसमें से जो भी हमारा ऑप्शन में से आंसर होगा ये सभी n की वैल्यू हैं। क्या है, n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है, ये भी n की वैल्यू है ना, सब n की वैल्यू हैं। अब हम क्या करते हैं, n और n-3 ले करके प्रोडक्ट करते हैं, कहाँ पे ये फिट बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर हम 40 को n लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे 40, तो यहाँ होगा 40 - 3 यानी कि 37। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पे 1330 है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है। अभी आगे भी चेक करना है आपको, ठीक है, आगे भी चेक करना है। लेकिन अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 33 अगर लेंगे, n की वैल्यू अगर 33 लेंगे तो n-3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि उसमें से 3 घटाना है, 33 - 3 ये। लेकिन इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 3 9 3 3 990 होगा, ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको अगर 35 रखेंगे तो 35 यहाँ पे इंटू 35 - 3 यानी कि 32 हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे तो 35 दूना 70 बचा 7, 35 दिया 105, 105 और 7 112 हो जाएगा, है ना, 112 हो जाएगा, है कि नहीं, 112 हो जाएगा। तो ये हो गया, मतलब कि यहाँ पे 1120 आएगा, तो ये वाला भी नहीं होगा। अच्छा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4 7 28 आएगा, 0 के बाद 28 आएगा, मतलब ये 80 हो जाएगा लास्ट में। ये 1330 हमें चाहिए, तो पहला वाला ऑप्शन भी नहीं होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। एक ही बचा है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखिए, अगर n की वैल्यू हम 38 लेते हैं तो n-3 कितना होगा, 35 हो जाएगा। 38 और 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 38 और 35 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस आ जाएगा हमारा 1330। देखिए कैसे करेंगे, 35 का 8 गुना 280, क्यों, क्योंकि 35 का 2 गुना कितना होता है, 70, और 70 का 4 गुना कर दीजिए, कितना होगा, 280, 7 चौके 28, 280, 0 आ गया, 28 बचा, 35 दिया 105, 105 और 28 कितना होगा, 105 और 28 133 हो जाएगा, है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, बाई ऑप्शन करना सीखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।